गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आज हम लोग डेप्रिसिएशन का एक नया मेथड पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब तक जितने भी डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन किए थे हमने एसएलएम मेथड में, ज़्यादातर में डेप्रिसिएशन को उसी ईयर से माइनस कर देते थे। भैया नहीं समझ में आया, प्लीज़ स्क्रीन पे देखें। अगर आप ये वाला क्वेश्चन देखें, कल वाला जो क्वेश्चन कराया हुआ था, एक मशीन थी, हाँ या ना, और इसी अकाउंट में मैंने डेप्रिसिएशन लगा दिया था और इसका आंसर जो निकाला था वो 9250 यानी इस मशीन की आज की वैल्यू निकाल दी थी। फिर अगली साल यही मशीन थी, फिर डेप्रिसिएशन लगाया, फिर उसकी आज की वैल्यू निकाल दी मैंने। तो मैं हर साल डेप्रिसिएशन को निकाल के माइनस करता हुआ जा रहा था। हर साल डेप्रिसिएशन को निकाल के मैं क्या करता जा रहा था। इसीलिए इस मेथड को जो हम कहते हैं ना, एक ही अकाउंट के मेथड को बोलते हैं बुक वैल्यू मेथड। कौन सा मेथड? अब आता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोलता है कि भाई बुक वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करना, बस कैलकुलेट करो और इसको जमा करते चलो। हर साल क्या कर रहे थे? माइनस कर रहे थे, पर इस साल माइनस नहीं करना है। इस साल माइनस नहीं करना, इसको अलग से अकाउंट में रख दो, फाइनल में जाके देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से इसका फॉर्मेट बनता है। प्लीज़, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के दो फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला फॉर्मेट आता है मशीन अकाउंट का, प्लीज़ डालें मशीन अकाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में बच्चों दो अकाउंट बनते हैं। पहला अकाउंट बनता है फिक्स एसेट अकाउंट, जिसको मैंने मशीन नाम दिया है, फिक्स एसेट भी लिख सकते हो आप इसको, फर्नीचर का नाम इधर ही आएगा। और इसी के नीचे एक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, वो भी डेट पर्टिकुलर अमाउंट। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिसिएशन को जमा करना, और मैंने यहाँ पे शुरुआत में यही बोला था कि हम डेप्रिसिएशन को माइनस नहीं करेंगे, जमा करते हुए चलेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा। क्या होती है? लायबिलिटी। अब हम इसको चालू करते हैं। ये क्वेश्चन होता किस तरीके से, इसका फॉर्मेट लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मेट को चेक करेंगे समझ में आता है या नहीं हम लोगों को। लाइन्स बना लेते हैं। लाइंस बना ली हम लोगों ने। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम चालू करते हैं कुछ मशीन अकाउंट से। आपकी बुक में सबसे पहले मशीन का बैलेंस दे रखा होगा। मशीन परचेज नहीं कर रखी होगी, मशीन का बैलेंस दे रखा होगा कि 1 अप्रैल मशीन अकाउंट हैव अ बैलेंस ऑफ इतना। ये नहीं लिखा होगा कि मशीन परचेज करिए, मशीन अकाउंट हैव बैलेंस ऑफ इतना। तो यहाँ पे कुछ ओपनिंग डेट आएगी, लिखते हुए चलिएगा मेरे साथ। ओपनिंग डेट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन से चालू होगा और यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे आप। इसको बोलते हैं मशीन वैल्यू, ओपनिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? ओपनिंग बैलेंस। अब इस मशीन की वैल्यू जो होगी यहाँ पे 10 लाख, 5 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 1 करोड़, कुछ भी हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ये एक मशीन का बैलेंस है, ये बहुत सारी मशीनों का बैलेंस जुड़ के है। ये बहुत सारी मशीनों का बैलेंस जुड़ के। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आप कुछ एक और चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, प्लीज़ इसको देखेंगे आप। कल हम लोगों ने जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था, जब क्वेश्चन किया था तो हमने बैलेंस CD निकाला था। यहाँ पे चेक करें, और बैलेंस CD आया था 38500। ये कितनी मशीन का बैलेंस था आप बता सकते हैं? 3 मशीन का, 1 2 3। सेम वे जो आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में जो बैलेंस दिया जाएगा वो एक मशीन का बैलेंस नहीं हो जाएगा, बहुत सारी मशीन के बैलेंस का जुड़ के बैलेंस होगा वो, ठीक है ना। उनमें से एक मशीन को बेचा जाएगा। वो कैसे करेंगे हम बताते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख लिया। मशीन अकाउंट एक असेट होता है, असेट हमेशा डेबिट साइड से चालू होते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड से चालू होती है। क्रेडिट साइड से चालू होती है तो कुछ यहाँ पे लिखा जाएगा ओपनिंग डेट। ओपनिंग डेट में लिख के आप इसका बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस जो आएगा वो डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आएगा। कौन सी जगह पे आएगा? क्रेडिट साइड में। ठीक है। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं हम, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
अब ये डेप्रीसिएशन है, और ये एक मशीन का डेप्रीसिएशन नहीं है, बहुत सारी मशीनों का डेप्रीसिएशन जोड़ के जमा करके रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। फिर हम जाएंगे वर्किंग नोट पे। किधर जाएंगे हम लोग? वर्किंग नोट। इसका वर्किंग नोट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक ही बार में वर्किंग नोट बनाएंगे इसको लोग। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, इस वर्किंग नोट नंबर 1 को बोलते हैं सेल ऑफ मशीन। सेल ऑफ मशीन वर्किंग नोट की हेडिंग है। ये आप कर चुके हो, ये पहले भी, दोबारा से करते हैं। वो कैसे होता है? ओरिजिनल कॉस्ट ऐसे लिखेंगे आप, ठीक है, डिटेल यहां पे लिखेंगे आप, मशीन ओरिजिनल कॉस्ट मशीन ओरिजिनल कॉस्ट यहां पे लिखेंगे। ओरिजिनल कॉस्ट आपको मिलेगी कहां से? ये आपको बुक में दे रखी होगी। किस में दे रखी होगी? बुक में। बुक में आपको मिल जाएगी, भली बात है। दूसरा, फिर आप निकालेंगे डेप्रीसिएशन। जब से खरीदी गई है जब तक बेची गई है उसका डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट ईयर, डेप्रीसिएशन ऑफ फर्स्ट मशीन नहीं है, डेप्रीसिएशन ऑफ सेकेंड ईयर, डेप्रीसिएशन ऑफ थर्ड ईयर, या फिर इसको बोल सकते हैं करंट ईयर। करंट ईयर मतलब जो साल चल रही है। ये शायद चौथी साल भी हो सकती है, 5वीं साल भी हो सकती है, दूसरी साल भी हो सकती है, कोई भी साल हो सकती है। करंट ईयर कहीं ना कहीं हमें लिखना था तो हमने यहाँ पे लिख दिया। ये सारी वैल्यूज कुछ यहाँ पे कैलकुलेट हो गई, यहाँ पे आएंगी, ठीक है। और इन सबको प्लस करके आप यहाँ लिख दोगे, और जो ये वैल्यू आई है इसको बोलते हैं हम टोटल डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं? टोटल डेप्रीसिएशन। और ये जो वैल्यूज हमने करी हैं ये बुक में नहीं दी गई होंगी, ये हम लोगों ने क्या करी है? कैलकुलेट। ये क्या किया हमने? कैलकुलेट। समझना, धीरे धीरे स्टेप चलूंगा मैं। अब टोटल डेप्रीसिएशन को माइनस करेंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में से टोटल डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं तो जो आंसर निकलता है वो क्या होता है बच्चों? वेरी गुड, द आंसर इज बुक वैल्यू। क्या आएगा? इस आंसर को क्या बोलेंगे हम? बुक वैल्यू। जिस तरीके से मैंने ये बनाया है वो बना लीजिए, स्क्रीन को रोक लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2 मिनट इसको बनाएं। ये चीज़ हो चुकी है। अब सेकंड वर्किंग नोट आएगा, कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग मशीन एंड डेप्रीसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग मशीन भी निकालनी है और क्या निकालना है? डेप्रीसिएशन। क्या इसका फॉर्मूला होता है? ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन, या फिर मशीन की जगह पे इसका नाम फिक्स एसेट भी हो सकता है। हम ये मान के चलते हैं कि फिक्स एसेट में क्वेश्चन में ज़्यादातर मशीन ही आएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ मशीन माइनस ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ सोल्ड मशीन। जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं रिमेनिंग मशीन। जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे रिमेनिंग मशीन। ठीक है। ये बुक से मतलब बुक वैल्यू नहीं दे रही है, बुक से मतलब आपकी बुक में, टीएस ग्रेवाल बुक में, मैं लिख भी दे रहा हूँ आगे, टीएस ग्रेवाल। कि बाद में तुम पढ़ो तो ये पढ़ोगे कि तुम्हें भैया ये तो आपने बुक का मतलब बुक वैल्यू बताया था। बुक का मतलब यहाँ पे टीएस ग्रेवाल बुक में दे रखा होगा, या फिर आपकी डीके गोयल, संदीप गर्ग, या फिर एक्सवाइजेड, आपको जो स्कूल में चल रही हो। डन। डन। Okay, now if you look to the question, if you look to the format, मैंने कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग मशीन तो निकाल लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ क्या निकालना है मुझे? डेप्रीसिएशन।
अभी डेप्रीसिएशन का मतलब है कैलकुलेशन ऑफ रिमेनिंग मशीन डेप्रीसिएशन, जो मशीन बची हुई है उसका डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो उसका डेप्रीसिएशन कैसे निकल जाए, डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू रिमेनिंग मशीन, रिमेनिंग मशीन को RM बोलूँगा मैं, अब क्या बोलूँगा, RM इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100। इसमें कोई भी मंथ वंथ नहीं लगता, इसका पूरा साल का निकलेगा डेप्रीसिएशन, ठीक है। लास्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू मशीन, आप एक मशीन भी खरीदोगे इस बार तो उसका भी डेप्रीसिएशन निकालना पड़ेगा। तो डेप्रीसिएशन इज इक्वल टू न्यू मशीन इनटू रेट इनटू मंथ डिवाइडेड बाय 12। मंथ डिवाइडेड बाय 12 इसीलिए किया गया कि न्यू मशीन कभी भी साल के बीच में खरीदी जाएगी ज़्यादातर। ध्यान रखिएगा, ये जो करेंट ईयर का डेप्रीसिएशन होता है इस वाला, ये वाला, इसको डेप्रीसिएशन 1 भी बोलता हूँ मैं। रिमेनिंग मशीन का जो डेप्रीसिएशन है इसको डेप्रीसिएशन 2 बोलता हूँ मैं। और यहाँ पे जो ये डेप्रीसिएशन निकला है न्यू मशीनरी का, इसको क्या बोलता हूँ मैं, डेप्रीसिएशन 3। 1 का मतलब डेप्रीसिएशन 1 का मतलब करंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। 2 का मतलब करंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। 3 का मतलब करंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ न्यू मशीन। मतलब 3 डेप्रीसिएशन हमें देख लोगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें स्क्रीन को, प्लीज़ स्क्रीन पे देखें बेटा प्लीज़। अब इस फॉर्मेट में ये सारी चीज़ें हमें पुट करनी है। अब ये मेन फॉर्मेट में आ जाए प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के। यहाँ पे आप डेट लिखेंगे, कोई सी भी डेट होगी, बाय डेप्रीसिएशन 1। बच्चों दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, डेप्रीसिएशन 1 का मतलब क्या था, करंट ईयर डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। कौन सी मशीन, सोल्ड मशीन, जो बेची गई है उस वाली मशीन का। ये लिख देना, CY मतलब करंट ईयर, CY मतलब करंट ईयर। बेटा अब रुक जाए प्लीज़, कुछ भी नहीं देखेंगे, करेंगे नहीं, आप प्लीज़ इसको देखिए पहले। अब यहाँ पे हम पहले मशीन को बेचेंगे, क्या करेंगे, बेचेंगे। तो प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन के सामने इस वाली डेट पे, सोल्ड डेट पे, टू फिक्स्ड असेट या मशीन अकाउंट, जो भी जिसका भी जो भी फिक्स असेट का नाम हो वो लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। कौन सी मशीन का, और टोटल डेप्रीसिएशन जो है वो मैं आपको बता दूँ किस डेप्रीसिएशन की बात हो रही है, कौन से किसकी बात हो रही है, ये वाले की, येलो वाले की, ठीक है ना। इस वाले डेप्रीसिएशन को आप ऊपर लिखेंगे, दोबारा से समझ में आ जाएगा बाद में जब हम करेंगे। अब थोड़ा सा स्क्रीन को देखिएगा, ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो मैं एक वैल्यूज लिखूंगा, ये वैल्यू अब ट्रांसफ़र होगी। और कहाँ पे ट्रांसफ़र होगी प्लीज़ इसको चेक करें। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कहाँ पे ट्रांसफ़र हो रही है बेटा, यहाँ पे। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये किस अकाउंट से आ रही है वैल्यू, प्रोविजन फॉर, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, टोटल डेप्रीसिएशन ऑफ सोल्ड मशीन। समझ में आ गया। थोड़ी थोड़ी देर बाद करते करते क्वेश्चन और समझ में आ जाएगा अभी, ठीक है। सोने का नहीं है बेटा प्लीज़, प्रतिभा को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। डन। अब आपने मशीन का डेप्रीसिएशन निकाल लिया, अब आप मशीन को बेचो। तो मशीन आप मशीन अकाउंट में बेचेंगे बाई बैंक करके, बाई बैंक करके, इसको सेल बोलते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में अगर आपको लॉस हो गया है तो बाय P&L लॉस, और अगर गलती से प्रॉफिट हो गया है तो प्रॉफिट इधर आएगा, टू P&L प्रॉफिट।
कितने बच्चों को मतलब समझने का मतलब ये चीज़ें पता लगती जा रही है कि क्या चीज़ है, क्या कोई नई चीज़ तो नहीं दिख रही इसमें कि ये वैल्यू नहीं समझ में आएगी, वो वैल्यू कहाँ से आएगी, वो पूछ सकते हो आप मेरे से। ऐसे क्वेश्चन करके ही समझ में आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। अभी तो आप फॉर्मेट बना रहे हो, फॉर्मेट को गलत सलत मत बनाना बस, ठीक है ना। मैं अभी आप बना लें फॉर्मेट को, तो मैं रोक रहा हूँ। अब आपने मशीन को भेज दिया, आपके पास पैसा आ गया, चाहो तो आप नई मशीन खरीदना चाहो तो मशीन खरीद सकते हैं। नई मशीन खरीदते हैं तो हमेशा मशीन अकाउंट को कौन सी साइड में लिखा आता था, टू बैंक। तो इधर आप लिखेंगे टू बैंक, यहाँ पे 1 2 3 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बोलते हैं न्यू मशीन। और फिर अकाउंट को क्लोज करेंगे, पहले वाले अकाउंट को कुछ इस जगह पे, कुछ इस जगह पे, दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। सॉरी मैंने गलत बना दिया, ऐसे डबल लाइन अंडरलाइंस करें। और यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये बैलेंसिंग फिगर है आपकी, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है। प्लीज़ इसको बना लें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी क्लोज करते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे आए और यहाँ पे लिखें बाय डेप्रिसिएशन 2। बाय डेप्रिसिएशन 2 क्या था, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ रिमेनिंग मशीन। फिर यहाँ पे एक और लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन 3, ये क्या चीज़ है, करेंट ईयर डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन। एंड देन इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। टू बैलेंस कैरीड डाउन, ये बैलेंसिंग फिगर आएगी आपकी। इफ़ यू डू दिस मच द वर्क इज ओवर। कल से इसके क्वेश्चन कराएंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए केवल इतना ही था। थैंक यू एवरीवन, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड।